पाकिस्तान अफेयर्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी 5वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम पाकिस्तान के बनाए हुए एटमी हथियारों के डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। मिसाइलों के ऊपर नज़र आने वाली लाल रंग की तिकोनी कोन के नीचे एटम बम मौजूद होता है। इससे पहले की एक वीडियो में हम ये बात कर चुके हैं कि जिस तरह आम हथियारों में बारूद धमाके के लिए इस्तेमाल होता है, उसी तरह एटमी हथियारों में प्लूटोनियम और यूरेनियम जो कि ताबकार धातें होती हैं, इन्हें धमाके के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आम हथियारों में कीमियावी रिएक्शन के ज़रिए से गर्मी पैदा होती है जिससे धमाका होता है। एटमी हथियार में एटमी रिएक्शन के ज़रिए से गर्मी पैदा होती है जिससे धमाका होता है। एटमी रिएक्शन के बारे में हम अब समझने की कोशिश करेंगे। एटमी रिएक्शन में यूरेनियम या प्लूटोनियम के भारी एटमों को तेज़ रफ्तार न्यूट्रॉन मार के तोड़ा जाता है। टूटते हुए ये एटम अपने अंदर से बेइंतहा गर्मी खारिज करते हैं और इन टूटते हुए एटमों से तेज़ रफ्तार न्यूट्रॉन निकल के साथ वाले और एटमों को तोड़ते हैं और यूं ये सिलसिला जारी रहता है। इसकी एक सादा सी मिसाल कोयला जलाने की है। कोयले का एक ढेर बना करके उसमें एक जलता हुआ कोयला रख दिया जाए तो वो साथ वाले कोयलों को जलाता है, उससे और कोयले जलते हैं और यूं पूरा ढेर जल पड़ता है। एक दूसरी तरह के एटमी रिएक्शन को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जिसमें ख़ास किस्म की हाइड्रोजन के दो एटम आपस में मिलकर एक हीलियम का एटम पैदा करते हैं और इसके साथ ही बेपनाह ताकत और इंतहाई तेज़ रफ्तार न्यूट्रॉन पैदा करते हैं। ये रिएक्शन हाइड्रोजन बमों में यूज़ होता है, लेकिन तमाम जदीद एटम बम दोनों तरह के रिएक्शन बैक वक्त इस्तेमाल करते हैं, फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन दोनों। एक सादा डिज़ाइन के एटम बम में यूरेनियम का गोला मौजूद होता है। इस गोले के ऊपर न्यूट्रॉन जनरेटर नामी आले के ज़रिए से तेज़ रफ्तार न्यूट्रॉन फायर किए जाते हैं। जब ये न्यूट्रॉन इस गोले में मौजूद यूरेनियम के एटमों को जाके लगते हैं तो एटम टूटना शुरू हो जाते हैं और यूं इस वीडियो में पहले समझाया हुआ चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस सादे डिज़ाइन का नुकसान ये है कि चूंकि इस रिएक्शन में कई लाख डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत पैदा होता है और ये रिएक्शन बहुत तेज़ होता है, इसलिए गोले में मौजूद तमाम एटमों को टूटने का मौका नहीं मिलता। इस गोले में मौजूद चंद फीसद यूरेनियम के एटम टूटेंगे और बाकी उससे पैदा होने वाली गर्मी की वजह से धूल बन के उड़ जाएंगे। हिरोशिमा पे गिराया जाने वाला एटम बम 4.5 टन वजनी था और इसमें 64 किलो यूरेनियम इस्तेमाल किया गया था और इस बम ने 15,000 टन बारूद के जितना बड़ा धमाका किया था। लेकिन इस बम में सिर्फ 5% यूरेनियम के एटम टूट पाए थे और बाकी 95% यूरेनियम धुआं बन के उड़ गया। दुनिया का सबसे पहला हाइड्रोजन बम एक फैक्ट्री के जितना बड़ा था और तस्वीर में नज़र आने वाली बिल्डिंग के अंदर लगाया गया था। इतने बड़े साइज के बम किसी भी मिसाइल के ऊपर लगाने के लिए किसी भी तरह से मौजू नहीं। यही वजह है कि दुनिया की तमाम एटमी ताकतों ने मुसलसल तहकीक के ज़रिए अपने एटम बमों के डिज़ाइन को बेहतर से बेहतर बनाया ताकि कम से कम एटमी मवाद लगाकर बड़े से बड़ा धमाका किया जा सके। पाकिस्तान ने भी इस तहकीक में कई साल लगाए।
اس کے مقابلے پہ شاہین 2 کے اوپر لگا ہوا ایٹم بم ہیروشیما والے ایٹم بم سے 10 گنا سے بھی کم چھوٹا ہے، لیکن ہیروشیما والے ایٹم بم سے 10 سے 20 گنا بڑا دھماکہ کر سکتا ہے، اور یہ سارا کچھ بہتر اور جدید ڈیزائن کی وجہ سے ممکن ہے۔ پاکستان کے زیر استعمال ایٹم بم کے ڈیزائن میں ایک سے زیادہ اسٹیجز ہوتی ہیں اور ایٹمی مواد کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے رکھا جاتا ہے۔ اس ڈیزائن کے ہر پرزے کو لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس پہ کئی سال لگتے ہیں۔ اس طرح کے ڈیزائن کو اسٹیجڈ ڈیوائس کہتے ہیں کیونکہ اس میں ایک سے زیادہ اسٹیجز ہیں، پہلی اسٹیج، دوسری اسٹیج اور تیسری اسٹیج۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تابکار مواد کو ٹوٹنے کا موقع ملے اور یوں بم کی ایفیشنسی بڑھے اور کم تابکار مواد استعمال کر کے زیادہ بڑا دھماکہ کیا جا سکے۔ ایٹم بم کے ڈیزائن میں بڑے ایٹم بم بنانا چھوٹے ایٹم بموں کے مقابلے پہ نسبتاً آسان ہے۔ ایک سے زیادہ اسٹیجوں والے ایسے کئی اور ڈیزائن بھی موجود ہیں۔ پاکستان کے میزائلوں میں ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم دونوں کی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، جسے ہم یہاں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے کہ جیسے آگ میں جتنی زیادہ آکسیجن ڈالی جائے گی آگ اتنی زیادہ اچھی اور تیز بھڑکے گی، اسی طرح ایٹمی دھماکے میں نیوٹرون کی حیثیت آکسیجن کی طرح ہے۔ ایٹمی دھماکے میں جتنے زیادہ تیز رفتار نیوٹرون پیدا ہوں گے ایٹمی دھماکہ اتنی ہی اچھی کارکردگی والا اور ایفیشینٹ ہوگا۔ ایک اچھے ایٹم بم کے ڈیزائن میں اوپر کی طرف ایک پلوٹونیم کا گولہ موجود ہوتا ہے جس کے ارد گرد عام دھماکہ خیز مواد کا ایک بیرونی گولہ ہوتا ہے اور اس کے باہر کی طرف درجنوں کیپیسیٹر لگے ہوتے ہیں۔ یہ کیپیسیٹر ایک الیکٹرانک سرکٹ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جسے ٹریگر میکینزم کہا جاتا ہے۔ نشانے کے اوپر پہنچ کر یہ کیپیسیٹر ایک ساتھ بجلی کا جھٹکا دیتے ہیں اور اس بجلی کے جھٹکے سے پلوٹونیم اندر کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پلوٹونیم کے گولے کے عین درمیان میں موجود ایک نیوٹرون جنریٹر نیوٹرون فائر کرتا ہے۔ یہ نیوٹرون پلوٹونیم کے ایٹموں کے ساتھ ٹکرا کر چین ری ایکشن کا آغاز کر دیتے ہیں۔ باہر سے اندر کی طرف آنے والے دھماکے کی لہر پلوٹونیم کو کچھ دیر تک پکڑ کے رکھتی ہے تاکہ اندر سے شروع ہونے والے چین ری ایکشن سے پیدا ہونے والی گرمی کی وجہ سے پلوٹونیم کا گولہ ٹوٹ پھوٹ نہ جائے اور تیز رفتار نیوٹرون زیادہ سے زیادہ پلوٹونیم کے ایٹموں کو ٹکر مار کے توڑ سکیں، اور یوں تیز رفتار نیوٹرون زیادہ سے زیادہ ایٹموں کو توڑتے ہیں اور ایک بڑا دھماکہ کرتے ہیں۔ اس پہلے دھماکے سے 10 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ کی ایکس رے پیدا ہوتی ہے جو کہ نیچے موجود ایک ہائیڈروجن کے خاص آئسوٹوپ ٹرائٹیم کے بھرے ہوئے سلنڈر سے ٹکراتی ہے۔ ٹرائٹیم کے اس سلنڈر کے درمیان میں پلوٹونیم کا ایک راڈ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک دوسری طرح کا ایٹمی ری ایکشن ہوتا ہے جسے فیوژن کہتے ہیں۔ 10 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ پہ جب ہائیڈروجن کی یہ خاص قسم گرم ہوتی ہے تو ہائیڈروجن کے ایٹم آپس میں ٹکرا کر ہیلیم میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں
और इस रिएक्शन से खूब गर्मी निकलती है और साथ ही तेज रफ्तार न्यूट्रॉन भी पैदा होते हैं। इन तेज रफ्तार न्यूट्रॉन्स की वजह से प्लूटोनियम में चेन रिएक्शन शुरू होता है और यूं दूसरा धमाका शुरू हो जाता है। यहां से पैदा होने वाले तेज रफ्तार न्यूट्रॉन वापस ऊपर जाके पहले वाले एटम बम को टकराते हैं। जब चागी में एटमी धमाके किए गए तो 7 से ज़्यादा धमाके हुए, जो कि किसी को मरऊब करने के लिए नहीं थे, बल्कि इस बात की गवाही हैं कि उस वक्त पाकिस्तान के पास 7 या इससे ज़्यादा एटमी बमों के डिज़ाइन मौजूद थे जो टेस्ट किए गए। नसर मिसाइल जैसे छोटे से मिसाइल के ऊपर एटम बम लगा देना साइंस और टेक्नोलॉजी का एक कारनामा है और ये हमारे अपने मुल्क के अंदर हमारे पाकिस्तानी कर रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अक्सर मिसाइल छोटे या दरमियानी साइज़ के हैं, क्योंकि हमारा एटम बमों का डिज़ाइन इतना जदीद है कि हम थोड़े एटमी मवाद से बड़ा धमाका कर सकते हैं। और यूं हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।